बिहार के लोग भारतीय जनता पार्टी को देश से उखाड़ने के लिए कितने व्याकुल और बेचैन। हम लोगों की प्राथमिकता ये है कि देश को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से मुक्ति कैसे दिलाई जाए। कितना बड़ा ऑफिसर हो या कोई अधिकारी हो, कोई भी हो या कोई बड़ी कंपनी हो, उसको अगर कसूरवार पाए जाएंगे तो नीतीश कुमार छोड़ने वाले नहीं हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने साफ साफ कह दिया कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और सीएम नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं और विपक्ष में कई उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री कई दावेदार हैं। ये चुनाव बाद सोचा जाएगा, लेकिन अभी सबसे बड़ा हमारा काम है कि बीजेपी को कैसे उखाड़ फेंका जाए। बिहार की 40 की 40 सीटें महागठबंधन जीतेगी और उन्होंने साफ साफ कहा कि भाजपा बेशरम पार्टी है। क्या कुछ कहना है जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर, पहले आप वो सुनिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, वो पूरे देश के हैं, उनको बिहार आना चाहिए और बिहार में जब आएंगे तो लोग उनसे पूछेंगे कि हम लोगों ने इतना वोट दिया आपको, आपने बिहार के लिए क्या किया। मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का उन्होंने अनाउंस किया था, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। बेरोज़गार नौजवान भी पूछेंगे, किसान भी पूछेंगे और सभी लोग उनसे सवाल करेंगे। अच्छा है, उनको आना चाहिए, फिर पता चलेगा। उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी बिहार के लिए। ये भी कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और बहुत सारी घोषणाएं की थी। तो अच्छा है, आएँ और लोगों के सवाल का जवाब दें। लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बिल्कुल तंग आ चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को समझ में आएगा कि बिहार के लोग भारतीय जनता पार्टी को देश से उखाड़ने के लिए कितने व्याकुल और बेचैन। क्या लगता है 2024 में बिहार में क्या स्थिति रहेगी? देखिए, बिहार ही नहीं, बिहार में तो 40 की 40 सीटें महागठबंधन को आने जा रही है, लेकिन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लोग परेशान हैं। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है और बिजनेसमैन परेशान है, लेबर क्लास परेशान है, सभी लोग परेशान हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलने वाली है 2024 में। अच्छा, विपक्ष जो है उसमें कोई उम्मीदवार तय नहीं हो पा रहा है प्रधानमंत्री को लेकर, इसमें क्या लगता है? नहीं, विपक्ष में उम्मीदवारों की कमी नहीं। ममता दीदी बहुत अच्छी लेडी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं, शरद पवार बन सकते हैं, केसीआर बन सकते हैं, केजरीवाल जी बन सकते हैं, अखिलेश यादव जी बन सकते हैं, नीतीश कुमार जी बन सकते हैं, राहुल गांधी बन सकते हैं। तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है प्रधानमंत्री के योग्य लोगों की। लेकिन हम लोगों की प्राथमिकता ये नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। हम लोगों की प्राथमिकता ये है कि देश को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से मुक्ति कैसे दिलाई जाए, फिर हम लोग तय कर लेंगे कौन प्रधानमंत्री होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार से नीतीश कुमार जी बिल्कुल योग्य व्यक्ति हैं और पूरा विपक्ष उनके लिए एकजुट हो रहा है, वो एकजुट कर रहे हैं। तो लेकिन इलेक्शन के बाद ही ये तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री बने। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी इस्तीफा मांग रही है सीएम नीतीश कुमार के, जिस तरीके से पुल जो गिर गया है उसको लेकर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक बेशरम पार्टी है जिसके पास जो है ना कोई मूल्य नहीं है, कोई जो कहते हैं कि वैल्यूज़ की बात नहीं है। और उनको याद होना चाहिए कि अभी 4 दिनों पहले इतना बड़ा ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें सैकड़ों लोग मरे हैं, हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए हैं। एक आदमी इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं। उनको याद रखना चाहिए कि जब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था और नीतीश कुमार जी ने वाजपेयी जी को जाके अपना इस्तीफ़ा दिया था और इससे पहले कई रेल मिनिस्टर दे चुके हैं। ये पुल की जो दुर्घटना हुई है, पुल तो अभी निर्माणाधीन है, पब्लिक को सौंपा नहीं गया है। तो ये सारा जो है ना, ये जो कंपनी काम करा रही थी, जिसको हमने टेंडर दिया, उस कंपनी ने ये गलती की है। इसके बावजूद सरकार पूरा एक्शन लेने के मूड में, पूरी इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। कोई भी हो, कितना बड़ा ऑफिसर हो या कोई अधिकारी हो, कोई भी हो या कोई बड़ी कंपनी हो, उसको अगर कसूरवार पाए जाएंगे तो नीतीश कुमार छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आपने सुना कि जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कई सारी बातों को कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि महागठबंधन बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीट जीत जाएगी और उन्होंने कहा कि बीजेपी बेशरम पार्टी है। जिस तरीके से ट्रेन हादसा हुआ, 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन उस पर कोई इस्तीफा देने को तैयार नहीं है और एक पुल गिर गया जो चालू भी नहीं था, उस पर इस्तीफा मांग रहे हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।